और हमें पता चल रहा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जहां जो दलित पिछड़े आदिवासी अपने हक के लिए लड़ता है उसको फर्जी मुकदमे में जेल में डाल रहे हैं। क्या ये भारत के संविधान की हत्या है कि नहीं है? जोर से बोलिए, भारत के संविधान की हत्या है कि नहीं? क्या भारत के संविधान को खत्म किया जा रहा है कि नहीं? क्या भारत के संविधान को खत्म होने के बाद हमारा कोई हक बचेगा? जोर से बोलिए। भारत का संविधान नहीं रहेगा तो हम रहेंगे क्या? संविधान खत्म हो गया तो क्या हम रहेंगे क्या? अगर SC ST OBC आपस में लड़ते रहे तो क्या संविधान बचा पाएंगे क्या? इसलिए आदिवासी परिवार के लोगों, देखो चुनाव तो आपको मैं कुछ कहूंगा नहीं। आपने 2 विधायक ऐसे चुन दिए हैं, एक कह रहा है बराबर करना है और दूसरा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली ले जा रहा है। अब मुझे और नहीं कहना है, लेकिन इतनी गुजारिश करूंगा, अगली बार चुनाव आए तो ऐसे विधायकों से विधानसभा भर देना जो आपके बच्चों का भविष्य बना ले। आपको गुलाम मत चुनिएगा। बाबा साहब से लेकर फूले साहब से लेकर इस देश के दलित पिछड़े आदिवासियों ने गुलाम चुना है, इसलिए वो हमारे बच्चों के लिए लड़ नहीं पाते। अरे ऐसे लोगों को चुनिए जो अपनी कुर्सी के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई लड़े। एक काम वो करिएगा। और दूसरी अपील, जब भी जरूरत पड़े, इस देश में OBC समाज से आता हूं और OBC समाज के लोग जहां भी होंगे मैं उनसे एक बात कह रहा हूं, प्रकृति पूजा हम भी करते हैं। OBC समाज में कोई पाखंड, कोई पुजारी की जगह ही नहीं है। हम लोग खेती किसानी करने वाले लोग, किसान कामगार मेहनत का शावाम, हम अपने खेत से पैदा हुए फसल की पूजा करते थे। हम नदी नाले और पर्वत पहाड़ की पूजा करते थे जैसे हमारे आदिवासी करते हैं। आपका भी गमछा पीला है, OBC का भी गमछा पीला है, और ये एकता है हमारी और आपकी। अब उसके साथ ये जो नीला गमछा है बाबा साहब के बच्चों का, ये पीला और नीला गमछा, ये जानते हैं क्यों एक है? क्योंकि हम सब पाखंड के विरोधी हैं। हमें मंदिर से मतलब नहीं। ये मंदिर वैसे भी इस देश में कम नहीं था, इस देश में गली गली में मंदिर था, और मंदिर से हमारे बच्चों का कल्याण तो नहीं हुआ, भारत के संविधान से हुआ ना। मैं प्रोफेसर बना तो किसी मंदिर से नहीं। अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय न जा पाता तो आज आपके बीच में प्रोफेसर बनकर आंख में आंख डालकर जालिमों से ललकार कर कहने नहीं आता कि तुम जालिम हो और हम तुम्हारे खिलाफ खड़े। इसलिए वो जो संविधान हमें हक दिया है और हमारी एकता, हम OBC समाज में कौन लोग आते हैं? जो किसान कामगार मेहनतकश, और आदिवासी कौन लोग हैं? जिन्होंने इस प्रकृति को बचाया है। अगर इस देश में आदिवासी न होता दुनिया में तो ये कब की दुनिया तबाह हुई होती और जल जंगल जमीन कभी बचता नहीं। अगर जल जंगल जमीन बची है तो आदिवासियों के लिए बची है, आदिवासियों ने उसे बचाया है। एक बात कहूंगा राजस्थान के लोगों, भारत का नक्शा कभी उठाइए, 3 नक्शा लीजिए। पहले नक्शे में भारत का भूगोल बनाइए, जहां पहाड़ नदी नाले होंगे, जहां सबसे ज्यादा खनिज संसाधन होगा, वहीं आदिवासी होगा। इस बात को समझिए। और आपकी जमीन छीनी जाएगी ताकि किसी अंबानी और अडानी के हाथों आपकी जमीन और खनिज संपदा बेच दी जाए और आपको मजदूर बना दिया जाए। क्या आप मजदूर बनने को कबूल करेंगे? क्या जल जंगल जमीन छोड़ देंगे क्या? और वही जल जंगल जमीन तो हमारी OBC की भी लड़ाई है। अगर खेत नहीं होगा तो इस देश का OBC भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो जल जंगल जमीन और आत्मसम्मान की लड़ाई SC ST OBC के 90% भारत की लड़ाई है। हम 90% हैं। और अभी एक नारा लगा था, वही नारे लगाकर अपनी बात करूंगा कि जय जोहार का नारा है, देश हमारा है, तो जय जोहार का नारा है, देश हमारा। और एक नारा और दिल्ली में हमने लगाया था, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, तो एक तीर एक कमान, आदिवासी एक। तो इस बात को मैं आपके सामने 2 ही बात किया, शिक्षा और स्कूल बचाइएगा, भारत के संविधान को बचाइएगा, और इस मुल्क के 90% लोगों, आओ एकजुट होकर के इस देश में 90% हम कमेरा लोग हैं, 10% लुटेरा लोग हैं जो देश को लूट रहे हैं। उन लुटेरों के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। जोहार जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर।